तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया, 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आज की कार्रवाई की तफसीलात समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से हासिल करते हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा कार्रवाई के बारे में। देखें, आज रेगुलर जो काज लिस्ट थी उसमें 10वें नंबर पर लगा हुआ था पीटीए का तौहीन अदालत का केस, जिसमें तौहीन अदालत की इस्तदा की गई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन जब 11 बजे समात में वक्फा होता है अदालती कार्रवाई में, तो उस वक्त जब कोर्ट उठ के जाने लगी, अभी 7 केसेस ही हुए थे कि लतीफ खोसा जो पीटीए के वकील हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हम अपना केस यहाँ से वापस लेना चाहते हैं और हम अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप केस नहीं चलाना चाहते, तो लतीफ खोसा ने बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे वाज़ेह हिदायत है कि केस यहाँ नहीं चलाना, अब हम अवाम के सामने ये अपना मुकदमा रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, ये भी कहा गया लतीफ खोसा की जानिब से चीफ जस्टिस को कि हम आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, लेकिन आपके फैसले से हमारी पार्टी का शराजा ही बिखर गया और आपके फैसले की वजह से अब हम 230 मखसूस नशिस्तों से भी महरूम होने जा रहे हैं और हमारे उम्मीदवार जो है अब कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, क्योंकि किसी को गिलास, किसी को डोंगा और किसी को इस तरह के जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलाट हो रहे हैं। लतीफ खोसा की जानिब से ये बातें कही गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप हमें भी सुन लें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका मलबा आप हम पर न डालेंगे। हम आपसे पूछते रहे कि क्या आपने पार्टी में इंतखाबात कराए हैं, कोई चीज़ दिखा दें। इलेक्शन कमीशन भी आपको कहता रहा कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं करवाए गए। हमने आपकी दरख्वास्त पर आम इंतखाबात की तारीख ली। खोसा साहब, क्या आप ये तारीख ले सकते थे? इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि एएनपी जो है उस जमात को सिर्फ 20,000 रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस पर वाजे किया कि हमारे इल्म में यह आया है कि एएनपी के अपने आइन के मुताबिक अभी उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात का वक्त था, इसलिए उनके साथ ये नरमी रखी गई। लेकिन आपको अगर कानून पसंद नहीं है, ये जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है, तो आप उस कानून को बदल दें, क्योंकि हम कानून नहीं बनाते, हम अदालत हैं, हम हुकूमत नहीं है, हम सिर्फ कानून पर अमल दरामद करवाते हैं, जिसके मुताबिक हमने फैसला दिया है। जस्टिस मुसर्रत लाली ने भी इस्तफसार किया लतीफ खोसा से कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि हमने एक पार्टी के साथ इत्तेहाद की कोशिश की, उसके सरबराह को भी उठा लिया गया, ऐसा इल्ज़ाम गुरी जानिब से सामने आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लतीफ खोसा ने यह कहा और साथ ही ये इस्तदा की कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेकर अब अवाम की अदालत में ही जाना चाहते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त को वापस लेने पर निपटा दिया है, खारिज कर दी गई है, जिसके बाद वकला यहाँ से रवाना हो गए।